दिस माइनस दिस कितना रिजल्ट आएगा। तो इसको मुझे प्लेन करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो इक्वल्स टू साइन एक बार यूज़ हो गया है, तो यहाँ पर इम्प्लाइज दैट, इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लाइज दैट, या फिर आप लोग कह सकते हैं इम्प्लाई दैट, या फिर इसको कह सकते हो और कुछ भी कहो, लेकिन यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं होगा क्योंकि इक्वल्स टू साइन यहाँ बैठ गया है। तो इन दोनों को मैं करता हूँ, -4/13। अब देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दैट मीन्स यहाँ पर एक ब्रैकेट होना चाहिए था। अब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके हो गया +3/26। अभी 13 और 26 का एलसीएम होगा 26, 13 टू ज़ा, नेक्स्ट लाइन यहाँ इक्वल्स टू बैठा दो, या फिर इम्प्लाइज कर लो, यहाँ पर इम्प्लाइज रहना है, बेहतर है। प्लस 3 टू ज़ा 13 टू ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, माइनस 26 1 ज़ा 26, 1 3 ज़ा 3, साइन क्या होगा प्लस, दैट मीन्स ये हो गया -8 + 3 हो गया -5/26। सो दिस इज़ योर आंसर, दैट मीन्स यहाँ पर होगा -5/26। ये बहुत इजी था क्योंकि आपको जो निकालना था वो इक्वल्स टू के इधर है। लेकिन क्या होगा, जैसे ये एग्जांपल देखो, एग्जांपल बी देखो, -9/14 प्लस डैश इक्वल्स टू होगा -1। देखो यहाँ पर ये वाला अननोन है, इक्वल्स टू के इधर वाला अननोन है और इसको निकालने बोला है। तो इसको अगर निकालना है तो मुझे इस वाले टर्म को इधर भेजना पड़ेगा, इक्वल्स टू के इधर भेजना पड़ेगा। और अगर इसको इक्वल्स टू को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, देखो ये डैश तो यहीं डैश रह जाएगा, ये -1 था, देखो ये क्या साइन था, माइनस था, जब वो इधर चल जाएगा तो ये अब जैसे -1 था 1 बैठा दिया, जब इसको मैं इधर भेजूँगा ये माइनस साइन था, ये माइनस साइन पॉजिटिव 9/14 हो जाएगा। ये हो गया क्या कि जब भी आप इक्वल्स टू के उधर कुछ भेजते हो तब उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो देखो अभी इन दोनों को करना है, तो ये तो 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 14, 1 14 ज़ा 14 आता है, 14 1 ज़ा 14, लेकिन साइन क्या था माइनस, ओके 14 1 ज़ा 14 आता है, 1 9 ज़ा 9, साइन क्या होगा प्लस, तो -14 और +9 कितना हो जाएगा -5/14। सो आपका यहाँ पर क्या होगा, ये ब्लैंक में होगा -5/14। एक दूसरा एग्जांपल सिमिलर देखते हैं, जैसे मान लो डी वाला, ऑप्शन डी देखो, ये डैश है +15/23 है, इक्वल्स टू 4 है। तो देखो ये इक्वल्स टू इधर में मुझे ये अननोन है, दैट मीन्स इसको उधर भेजना पड़ेगा, ये वाले को मुझे उधर भेजना पड़ेगा। तो ये उधर भेजेंगे तो इसका साइन क्या था प्लस, उधर जब भेजेंगे हो जाएगा नेगेटिव, माइनस इम्प्लाइज दैट ये डैश हो गया क्या 4 -15/23, तो 4 के नीचे 1 है। देखो अब इन दोनों का एलसीएम निकाल के सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो हो गया 2 और 1 और 23 हो गया, तो 123 सा होता है 23 और 4 हो जाएगा 92, 23 और साइन क्या था इसका पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 23 1 ज़ा 23, 1 5 15 ज़ा 15, साइन क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 92 से 15 घटाने तो हो जाएगा 87, 77/23। सो दिस इज योर आंसर, दैट मीन्स यहाँ पर ब्लैंक में क्या बैठेगा 77/23। ऐसे हम लोग को नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप करना है। देखो एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि वेरीफाई करने बोला है दिस इक्वल्स टू दिस। तो देखो जब भी इक्वल्स टू साइन आ जाता है आपके लेफ्ट हैंड में रहता है LHS, शॉर्ट फॉर्म है लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल्स टू का राइट में रहता है राइट हैंड साइड। वेरीफाई करने बोला है मतलब आपको पहले LHS में जो भी गिवन है उसको एक बार देखना पड़ेगा कैलकुलेशन करके, जितना आ रहा है क्या बराबर आ रहा है, RHS में जो भी गिवन है उसको कैलकुलेशन करने के साथ, करने के बाद जो भी आ रहा है उसके साथ दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं। तो मैं पहले LHS को देखता हूँ। LHS क्या गिवन है 2/3 × 6/4। देखो अब तक हम लोग ने 3.1 और 3.2 में रैशनल नंबर को एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सीखा है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग सीखेंगे रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन। और रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी होता है। दो चीज़ हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। पहला रूल क्या, ये रूल आप लोग उसकी प्रोसीडियर कुछ समझो, मैं रूल ही लिखता हूँ। क्या होता है, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है डिनोमिनेटर। ये एक रूल है, कभी भी न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई नहीं होता। न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर। और दूसरा चीज़ क्या होता है, साइन भी मल्टीप्लाई होता है, साइन भी मल्टीप्लाई होता है। एक एग्जाम्पल धीरे धीरे देखेंगे समझ में आ जाएगा।
कि ये साइन मल्टीप्लाई होता है, तो क्या बताना चाह रहा हूँ कि साइन मल्टीप्लाई होता है। तो इसमें आता है इसका आर एल एच एस, देखो क्या होगा, इसका न्यूमरेटर 2 है, इसका न्यूमरेटर 6 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 12, और नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करने से भी आएगा 12। तो 12 और 12 देखो दोनों ही 12 कट जाता है, 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, तो आ गया आंसर 1/1, दैट मीन्स इक्वल्स टू 1। ये आपका एल एच एस आ गया। तो आर एच एस देखो तो क्या आ रहा है, आर एच एस में आपको गिवन था 6/4 इंटू 2/3। तो देखो ये क्या आएगा, न्यूमरेटर हो गया 12, 6 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 से मल्टीप्लाई किया 12, तो ये भी देखो 12 और 12 आ गया, दोनों ही 12 से कटता है, 12 1 ज़ा 12 1 ज़ा 1/1, इसका भी रिजल्ट आया 1। देखो एल एच एस कुछ आर एच एस आ गया, दैट मीन्स ये वेरीफाइड हो गया कि येस दिस इज़ वेरीफाइड। तो आप लोग लिख लो ऐसे कि वेरीफाइड। ओके, तो अभी ये तो समझ में आ गया, रूल 1 समझ में आ गया। अभी रूल 2 के लिए देखो, ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पर समझ में आएगा कि आपको गिवन है 3/5 इंटू -5/8। इसको दिखाना है कि -5/8 इंटू 3/5 है, ये दोनों सेम है। एक्चुअली देखो हो क्या रहा है, जो पहले था वो बाद में चल गया, जो पहले था यहाँ पर बाद में चल गया, तो एक प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना, तो यहाँ पर ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा, यहाँ ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है, जस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर वो सेम वैल्यू दे रहा है कि नहीं, बस यही प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करना था। तो आप वेरीफाई तो कर रहे हो, तो करके देखो, न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो, 3 से 5 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा देखो 3 से 5 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 15। अभी 15 का साइन क्या होगा, तो देखो 3 का साइन क्या था, प्लस, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होता है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होने से क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होने से माइनस होता है। साइन कन्वेंशन वाला वीडियो पर देख लो आप लोग। ओके, नीचे डिनोमिनेटर में क्या क्या देखो, 5 और 8 मल्टीप्लाई होकर होगा 40, और इसका साइन था प्लस, इसका साइन था प्लस, इसलिए प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होने से तो प्लस ही होता है। ओके, इधर में आर एच एस में देखो क्या हो रहा है, -5 और +3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 और 3 मल्टीप्लाई हो गया 15, माइनस का साथ मल्टीप्लाई प्लस हो गया माइनस, और देखो 5 8 ज़ा 40, साइन था प्लस, ये भी प्लस 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 हो गया प्लस, तो दोनों देखो बराबर है, दैट मीन्स वेरीफाइड हो गया। हालांकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, दोनों ही देखो 5 से कटता है, 5 से ये कटेगा 3 8, तो ये हो जाएगा -3/8, ये भी देखो 5 से कटता है, 5 3 ज़ा 5 8 ज़ा, तो हो गया -3/8, तो दोनों तो सेम है, दैट मीन्स ये वेरीफाइड हो गया। देखो डी वाला देखो, थोड़ा ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यहाँ पर आपको गिवन है -6 इंटू -11/8, इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 6 तो रैशनल नंबर नहीं है, 6 के नीचे क्या है 1 है, 1 मतलब +1 है, तो अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो 6 न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 इंटू 11 हो गया 66। अब 66 का साइन क्या होगा, क्या नेगेटिव होगा, नहीं, देखो मल्टीप्लाई हो रहा है तो बताए थे ना कि साइन का भी मल्टीप्लिकेशन होता है, तो साइन भी मल्टीप्लाई होगा, देखो नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर हो जाता है पॉजिटिव। ओके ओके, 8 और 1 मल्टीप्लाई होकर जाएगा 8, साइन क्या होगा, देखो इसका था प्लस, इसका था प्लस, तो प्लस और प्लस हो गया प्लस। अब क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, नहीं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, कटेगा दोनों ही, मुझे नज़र आ रहा है 2 से तो कटेगा ही, तो ये जगह 33 ज़ा और ये हो जाएगा 4, तो ये हो गया 33/4। अच्छा, आर एच एस में देखो आपको क्या गिवन था, -11/18 इंटू -6, तो बात वही होगा, इसके नीचे 1 है, तो -11 -6 मल्टीप्लाई होगा माइनस +66, यह हो जाएगा 18, तो ये भी पॉजिटिव, देखो दोनों ही, सॉरी मैं क्वेश्चन में गलत देख लिया था, यहाँ 18 था, ठीक है, मैंने 8 कर दिया है, तो यहाँ पर भी 8 ही लेता हूँ, 66/8, तो दोनों ही 2 से कटेगा, तो यह हो जाएगा 33, यह हो जाएगा 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 33/4। ओके, सो दोनों में ही सेम आ रहा है, दैट मीन्स दैट इज़ वेरीफाइड। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसा है, मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो आपको कभी अगर ऐसे गिवन है कि 2/5 इंटू 5/7 प्लस 11/14 ऐसा गिवन है, देखो आपको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा ये कैसे करना पड़ेगा। ये मल्टीप्लाई देने का ज़रूरत क्या था बहुत, जब आपने ब्रैकेट दे दिया था,
ये मल्टीप्लाई देने का ज़रूरत नहीं था, बस समझाने के लिए बताया गया है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो ये टर्म एक्चुअली मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, ये एंटायर टर्म के साथ, इनके बीच में जो भी है इनके साथ। अगर बीच में प्लस आ गया या फिर माइनस आ गया, 2 नंबर हो 3 नंबर हो बीच में माइनस हो रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है कि एक बार ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और एक बार ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। दैट मीन्स इसका मतलब हो गया 2/5 इंटू 5/7 होगा, फिर होगा प्लस 2/5 इंटू 11/14, ऐसा होगा। बात को समझ में आया कि अगर बीच में प्लस साइन आ गया तो ये जो बाहर में ब्रैकेट बाहर में जो था वो एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर प्लस दे के ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। लेकिन मान लो कि आपको ऐसा गिवन था कि 2/5 फिर ब्रैकेट में 5/7 इंटू 11/14 है, तो क्या ऐसा होता? नहीं, तब ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये तब तीनों ही आपस में मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, 2/5 इंटू 5/7 इंटू 11/14 ऐसा होता। लेकिन देखो यहाँ पर कब होता था, अगर बीच में मल्टीप्लाई साइन रहता, लेकिन यहाँ पर तो पॉजिटिव साइन आ गया, तो पॉजिटिव साइन हो रहा है मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर प्लस करके ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया कितना हो गया। देखो यहाँ पर आप लोग नॉर्मल प्रोसीजर से भी जा सकते हो कि 2 के साथ 5 मल्टीप्लाई किए 10 आ गया और नीचे आ गया 5 के साथ मल्टीप्लाई करके 35। फिर आप लोग इन दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में काटो, 5 से कटेगा 5 7 जा 5 2 जा, तो 2/7 आएगा आंसर आपका। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा अच्छे से समझो तो देखो 2/7 ऐसा आया, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। लेकिन अगर थोड़ा दिमाग से मतलब ध्यान से देखो तो देखो मैंने आपको रूल में क्या बताया था कि न्यूमरेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है। अब एक एडवांस स्टेप देखते हैं हम लोग। देखो कभी भी अगर ऐसा आ गया तो मल्टीप्लाई फॉर्म में अगर आ रहा है, ये बाकी सबको छोड़ दो, सिर्फ इसको देखो, सब इसको देखो, तो देखो आपको पता चलेगा कि ये 5 न्यूमरेटर में है और ये 5 डिनोमिनेटर है, तो ये आपस में कट जाएगा, 5 और 5 कट गया, कितने से कटेगा 1 से कट गया, 5 1 जा 5 कट गया, तो बचा क्या है 2 और 7, तो 2 1 जा 2 7 7 नीचे आ गया। तो अभी आप लोग मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस से जाओगे तो 10/35 आएगा, फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में काटोगे तो 2/7 आएगा। लेकिन अगर ऐसे प्रोसीजर से जाते हो तो 5 और 5 डायरेक्ट कट जा रहा है, क्यों? क्योंकि बीच में मल्टीप्लाइड है, प्लस रहता तो नहीं काट सकते थे, तब तो एडिशन करना पड़ता था। मल्टीप्लाई आ गया ना, तो एक न्यूमरेटर में 5 है, एक न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर भी 5 है, तो 5 5 5 5 काट दिया है, ऐसे कर सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा 2/7 प्लस, देखो अभी आपके पास फिर अनदर ऑप्शन था, 2 के साथ 11 मल्टीप्लाई किए 22 हो गया, 5 के साथ 14 मल्टीप्लाई किया 70 हो गया, फिर 2 से काटते 2 11 जा एंड 2 35 जा, तो आपका आंसर आता 11/35 ऐसा आता। लेकिन अगर हम लोग इसको ये प्रोसेस में नहीं जाके डायरेक्ट प्रोसेस से काटे तो कैसे होगा, देखो 2 7 जा 14, तो कितना हो गया, देखो 11/5 और 7 हो जाता है 35, तो भी देखो यही आ गया। तो ऐसा होता है, आप लोग ये मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में ये प्रोसेस आप लोग जान लो, ये डिवीज़न हो जा रहा है, हालांकि ये डिवीज़न हो गया, लेकिन फिर भी आप लोग मल्टीप्लिकेशन में ये प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो अब देखो एलसीएम करो, 7 और 35 का कितना आ जाएगा 35, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 प्लस 35 1 जा 35, 1 11 जा 11, तो आ गया 21/35। ये हो गया आपका, नहीं ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, दोनों ही 7 से कटता है, 7 3 जा 7 5 जा, तो आंसर आ गया 3/5। दिस इज़ योर सिंपलेस्ट फॉर्म एंड योर आंसर। ठीक है, आप लोग ऐसे वेरीफाई करके देखो सारे के सारे टर्म को। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 2 का जो बिगिनिंग था उसका LHS ये था, और RHS में अगर आप लोग जाओगे तो देखो इसका RHS आपको कुछ ऐसा गिवन है कि 2/5 इंटू 5/7 ये ब्रैकेट में है, फिर प्लस है 2/5
इंटू 11/14। दैट मीन्स इसको सेपरेटली करना पड़ेगा, इसको सेपरेटली करना पड़ेगा। तो ये कितना देखो, एक कट गया, 5 1 जा 5 और 2/7, तो ये हो गया 2/7 प्लस देखो ये कट गया, 2 से 7 जा हो गया, तो हो गया 11/35। घूम फिर के वहीं पर आ गया, इसका सेम होगा 35, 7 5 जा 10, 35 1 जा 11, तो आ गया 21/35। देखिए इसमें भी आपका वही आ गया 21/35, जो कि आपका LHS पार्ट में आपका निकला था। तो दोनों केस में आपका तो सेम ही आ रहा है। तो आप लोग इस टाइप का मैथ करने के टाइम में हमेशा ध्यान में रखो कि ये देखो आपका 21/35 आया था, तो इसको ये भी 5 से कटता है, 5 3 जा 5 7 जा, तो आपका आंसर कितना आ गया, ये 5 ऐसे मत लगो यहाँ पर, 3/7, ये भी आपका आंसर आ गया। तो देखो दोनों ही तो सेम आ रहा है, तो आपने वेरीफाई कर लिया, कि हाँ कि टू का ए में जो गिवन है वो सही है। ओके, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में आपको क्या गिवन है कि -7/2 इंटू, थर्ड ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट ब्रैकेट में है -8/35 इंटू 5/16 है। देखो मैंने आपको बताया ना कि जब ब्रैकेट के अंदर में अगर ये मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब क्या होता है कि तीनों के तीनों एक्चुअली मल्टीप्लाइड है। दैट मीन्स इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 7/2 इंटू, ये क्या है -8/35 इंटू 5/16। अभी देखो तो आप लोग क्या काट सकते हो, साइन भी मल्टीप्लाई करना है। आपके पास दो ऑप्शन था ना कि न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते जाते हैं, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई। ठीक है, मैं दो ही तरीके से दिखाता हूँ। अगर मान लो कि मैं न्यूमरेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आंसर आता है देखो, 40 से 70 280 आता है। साइन क्या होता है देखो, नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होके हो जाता है पॉजिटिव, अब पॉजिटिव और ये पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर होता है पॉजिटिव, तो आंसर आता है पॉजिटिव। देखो ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर होता है पॉजिटिव, अब पॉजिटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर होता पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव लिख दिया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या होता है देखो, तो 17 and 16 1120 यही आ रहा है ना, 72 यस 11 and 20, सो 1120 ये आता, 0 कट जाता। क्यों 0 कट जाता, क्योंकि दोनों ही 10 से डिविजल होता। देखो 10 से काटते 28 होता, 10 से काटते तो 112 आता, लेकिन हम लोग ऐसे 10 से डिवाइड नहीं करते, लास्ट का डिजिट से हम लोग काट लेते हैं। एक 0 था, एक 0 से काट गया। ओके, अभी ये 2 से कटेगा, 28/112, ये दोनों ही 2 से कटेगा, 2 से कटेंगे तो होगा 14, 2 से काटेंगे तो होगा 56, फिर कटेगा 2 से, 7 सा 28 सा, फिर 2 से कटेगा, नहीं और 2 से नहीं कटेगा, अभी 7 से कटेगा, 7 1 ज़ा 7 4 ज़ा, तो आपका आंसर कितना आ गया 4। ये जगह आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देख लो, ठीक है। तो 1/4 आ गया आपका ये पार्ट। कब, अगर मैं न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करता हूँ और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करता हूँ। लेकिन देयर इज़ अनदर प्रोसेस जिसमें थोड़ा डिवीजन ऐड हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के टाइम में भी आप यूज़ कर सकते हो। वो क्या है देखो, ऐसा गिवन था आपको 7/2 इंटू -8/35 इंटू 5/16, ऐसा गिवन था आपको। तो मैं देखता हूँ कौन सा फैक्टर किससे कट रहा है। देखो न्यूमरेटर कभी भी न्यूमरेटर से नहीं कटता, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कटता है। तो देखो 7 5 ज़ा 35 हो गया, साइन तो ये क्या हो गया -1 हो, 7 1 ज़ा 7 हो गया, 7 5 ज़ा 35 हो गया, 5 और 5 कट गया 1 से, 5 1 ज़ा 5 हो गया, यहाँ 1 हो गया। ओके 8 2 ज़ा 16 हो गया, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 6। तो देखो ऊपर में क्या आ गया, ऊपर में आ गया -1/2 इंटू ये हो गया -1/1 इंटू ये हो गया 1/2। अभी आप लोग मल्टीप्लाई करो तो माइनस और माइनस हो गया प्लस,
प्लस के साथ यहाँ भी प्लस था, दैट मीन्स प्लस और प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 हो गया, 1 तो हो गया 1, और डिनोमिनेटर में 2 हो गया 4। तो देखो इसमें भी आ गया आपको 1/4, इसमें भी हुआ उसमें भी हुआ। कोई भी प्रोसेस आप लोग अप्लाई करो, चाहे ऐसा हो कि ऐसा हो, दोनों ही एप्लीकेबल है और कंसिडरेबल है। ये आपका वेरीफाई करने बोला था, आपने LHS वाला पार्ट वेरीफाई कर लिया। अभी देखो RHS वाला पार्ट में आपको क्या गिवन था, ऐसा -7/2 इंटू -8/35, उसके साथ ब्रैकेट के बाहर में था 5/16। तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 8 जा 56, और ये हो गया 70, इंटू होगा 5/16, ब्रैकेट में कर रहा हूँ, इसका साइन भी प्लस है, प्लस और प्लस हो गया प्लस, 56 और 5 हो गया आपका 280/1120। देखो घूम फिर के वहीं पर आ गया, 0 0 काट दिए, 4 से कटेगा, 4 7 जा 450, 4 8 32 हो गया। फिर ये 7 से कटेगा, 7 1 जा 7, 7 4 जा 7, तो आ गया आपका आंसर +1/4। देखो RHS में भी 1/4 आ रहा था, LHS में भी आ रहा था 1/4, RHS में भी 1/4, दैट मीन्स ये ऑल्सो बीन वेरीफाइड। ये आप लोग और भी प्रैक्टिस करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग, ये इजी है, बी देखो थोड़ा, -11/4 इंटू 3/5 इंटू -10/15, इसको हम लोग कैसे करेंगे। देखो इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, ये पहले, सॉरी यहाँ पर प्लस है, हाँ यहाँ पर प्लस है, ये इंटरेस्टिंग है, ये वाला मैथ हम लोग क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो, तो बस ये समझने के लिए। देखो यहाँ प्लस है फिर यहाँ माइनस है, ऐसा केस कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ हम लोग ने ऐसा केस मिला कि बाहर में कुछ एक रैशनल नंबर है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट हुआ और ब्रैकेट के अंदर में रैशनल नंबर गिवन है और उनके बीच में प्लस है, और प्लस के बाद भी प्लस ही था, लेकिन पहला ऐसा कंडीशन आया कि प्लस के बाद माइनस आ जा रहा है। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे, देखो ये तो बात समझ में आ रहा है कि ये इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा और फिर प्लस दे के इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा। तो आप लोग नॉर्मल कर लो, -11/4 इंटू 3/5 होगा, प्लस -11/4 इंटू -10/15, ऐसा होगा, समझे। देखो आप इसके साथ ये मल्टीप्लाई हुआ और इसके साथ ये मल्टीप्लाई हुआ, अब बीच में प्लस है, जैसे प्लस था। तो देखते हैं क्या होगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, मैं से कैरी करता हूँ, -11/4 इंटू 3/5 ये है, प्लस -11/4 इंटू -10/15 यहाँ पर था। ओके, तो मल्टीप्लाई करते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, देखो यहाँ प्लस है, प्लस और माइनस हो गया, -3 11 जा 33, 4 5 जा 20, ये हो गया प्लस, माइनस और माइनस क्या हो गया, देखो प्लस हो गया, 11 और 10 हो गया 110, और 4 15 जा होता है 60, 0 0 कट गया, 11/6 हो गया। तो देखो यहाँ पर हो गया -33/20 प्लस 11/6, इन दोनों को एलसीएम करते हैं, कितना आएगा, 60 आएगा, 2 3 जा 3 33 जा 99, लेकिन साइन होगा माइनस, 6 11 6 10 जा 10 11 जा होता है 110, और साइन होगा प्लस, तो ये 10 11 11/60। सो दिस इज योर आंसर ऑफ योर LHS। और RHS में देखो, RHS में वैसे गिवन है, RHS में आपको डायरेक्ट ये वाला फॉर्म गिवन है, तो यहाँ से ऐसा आ गया। ये तो सब इजी है कि RHS में आपको यही गिवन है, यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, RHS आपका यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, तो आप इसको ऐसे तोड़ रहे हो, जैसे ऐसे तोड़ता, तो आप LHS और RHS को वेरीफाई कर लिया।
लेकिन मैं इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये मैं तो क्यों आपको दिखा रहा हूँ, देखो थोड़ा कि आपको यहाँ पर गिवन था -11/4, ठीक है, और इंटू था 3/5, फिर प्लस था -10/15। ओके, जब भी आप लोग ये केस देख रहे हो कि प्लस के बाद फिर माइनस आ गया, अभी इसको मत सोचो, फिर सिर्फ इस अंदर वाले का सोचो, ठीक है। तो ये एक्चुअली कौन सा फॉर्म आपको नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली नज़र आ रहा है आपको कि 3/5 है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर -10/15 हो गया, और ब्रैकेट में जो था बाहर में उसे लिख दो 11/4। अब भी आप लोग वो डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी करो कि ये जो था ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये जो था एक बार ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखो क्या होगा तब कि -11/4 इंटू 3/5 होगा, फिर होगा माइनस, ये माइनस इसलिए माइनस, फिर ये होगा मल्टीप्लाई -11/4 इंटू ये क्या हो जाएगा, ये आपको क्या माइनस नज़र आ रहा है कि पॉजिटिव नज़र आ रहा है। देखो आपने जब भी मल्टीप्लाई कर दिया ना प्लस माइनस, तो ये तो माइनस हो गया, लेकिन ये दोनों आपस में एक्चुअली प्लस हो गए, तो प्लस सॉरी -11/4 इंटू 10/15 ऐसा हो जाएगा। बस यही बात को समझो, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया, और ये 10/15 हो गया, हालांकि ये हो गया +10, ये भी हो गया +15, और फिर इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो माइनस कर लिए यहाँ पर आ गया माइनस। देखो आपने जब कर रहे थे तब यहाँ पर प्लस था, बीच में 2 ब्रैकेट के बीच में प्लस था, लेकिन यहाँ पर 2 ब्रैकेट के बीच में माइनस आ गया। ऐसा क्यों हुआ देखो, तो आपको थोड़ा नेक्स्ट में जाना पड़ेगा। देखो यहाँ जैसे प्लस हो गया था उसमें 10 में माइनस था, लेकिन यहाँ पर माइनस हो जाने से 10 क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। बस यही ध्यान में रखना है। तो आप लोग जो भी पॉलिसी हो, चाहे ये करो चाहे ये वाला करो कि ये वाला करो, दोनों में ही सेम ही रिजल्ट आएगा, दोनों में ही सेम आंसर आएगा। लेकिन आप यू फॉलो दिस पाथ, क्योंकि डे बाय डे आप लोग उतना टाइम आप लोग को सॉल्व करने के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा। सो इट विल हेल्प यू मच मोर, इट विल हेल्प यू टू सेव योर टाइम। दिस प्रोसीड्यूर जो है इसमें ज़्यादा टाइम सेव होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ए देखते हैं। ऐसे गिवन है 2/5 इंटू 25/24 प्लस, फिर देखो आ गया -5/8। तो मैं पहले इसको कन्वर्ट कर लूँगा, प्लस माइनस माइनस कर लूँगा, तो -5/8 हो गया। तब यहाँ पर यह हो गया प्लस, ये भी हो गया प्लस, और यह जैसा था 25/24, ये तो ब्रैकेट में है अब बाहर में है 2/5। तो ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और दोनों के बीच में माइनस होगा। तो ये इसको मैं क्या लिखूँगा कि 2/5 इंटू 25/24 माइनस, ये ब्रैकेट में रख देता हूँ, इंटू 2/5 इंटू 5/8 ऐसा कर लूँगा। अभी देखो टाइम सेविंग मेथड यूज़ करता हूँ। 5 ज़ा 25 एंड 2 12 ज़ा 14, तो ये हो गया 24, दैट मीन्स हो गया 5। तो देखो ये हो गया 5/12 माइनस, देखता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंसिल आउट होगा, हाँ होगा, 5 1 ज़ा 5, 2 4 ज़ा 8, तो देखिए हो गया ब्रैकेट में 1/4। अब इन दोनों का एलसीएम करते हैं, आ गया 12 1 ज़ा 5, 1 5 ज़ा 5, माइनस बैठा दिए, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3। तो देखो 5 से 3 घट गया, हो गया 2/12। सिंपलेस्ट फॉर्म ये नहीं है, देखिए ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, दोनों ही 2 से कटेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 2, तो हो गया 12। सो दैट मीन्स 1/6 हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, एंड दिस इज़ योर आंसर। ओके, आपको क्वेश्चन 4 में बोला था, क्वेश्चन 4 में आपने क्या किया, सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ भी किए कि इसके साथ एक बार ये मल्टीप्लाई किए, फिर माइनस करके इसके साथ ये मल्टीप्लाई किए। हालांकि यहाँ पर पॉजिटिव था, लेकिन हम लोग ने यहाँ नेगेटिव कर लिए, क्यों, क्योंकि ये प्लस और माइनस दोनों
प्लस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई करके जो माइनस फॉर्म था ये कर लिए। बुक्स में शायद ये प्रोसीड्योर आप लोग को अप्लाई नहीं किया होगा, उसमें आपको बुक्स में शायद आपको ये वाला प्रोसीड्योर कुछ ऐसे गिवन बताया होगा, मैं दिखा रहा हूँ। बुक में आपको ऐसा गिवन होगा, मैक्सिमम जगह पे आप लोग को ऐसे टाइप को फॉर्म में डिवाइड करने से सिखाया जाएगा। वो भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस होगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूटिव कुछ ऐसे प्रोसेस से हुआ होगा। 25/24 ये रखा होगा, फिर प्लस कर दिए क्योंकि यहाँ प्लस था, और फिर ये 2/5 इंटू -5/8 ऐसे किया होगा, और फिर इन दोनों न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके 50 और ये हो गया 120 प्लस ये हो गया था -10/40, फिर इन दोनों को एलसीएम करके हो गया था 120, फिर ये हो गया था 150 क्योंकि 121 होता है, 50 होगा, एंड दिस विल बी, देखो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई किया होगा कि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस, और फिर 40×3 = 30, तो ये आ गया होगा आपका 20/120, एंड 0 0 कट गया, 2 से कट गया 6, 2 6 = 12 और 2 1 = 2, दैट मीन्स 1/6 ये आंसर आया होगा। तो दो ही प्रोसेस है, आप लोग ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, दोनों प्रोसेस में ही एप्लीकेबल है। आपने सिंप्लीफाई कर लिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, कभी आपने पहले ही साइन को मल्टीप्लाई करके माइनस में कन्वर्ट कर लिया होगा, या फिर आप लोग बाद में यहाँ पर जब एलसीएम कर रहे हो तब जाके साइन को चेंज किया, प्लस और माइनस चेंज करके माइनस कर लिया। कोई भी आप लोग प्रोसीजर अप्लाई कर लो, दोनों प्रोसेस में ही ये एप्लीकेबल है।